let's just talk about the intensity. ठीक है आपको क्वेश्चन आता ही आता है. Listen, so what is the formula for intensity? Intensity is power over area. Now what is the symbol of intensity? We denote it with IN, or IN is power over area. ठीक है. So P over A, और पावर का यूनिट होता है वॉट, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. सो वॉट per meter square is the SI unit of intensity. ठीक है. Okay. Now we need to remember two things about the intensity of a wave. The first thing is आपके पास जो intensity है, it is directly proportional to the square amplitude of a wave. एंड दूसरी बात हमें ये याद होनी चाहिए फसी कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट इंटेंसिटी, अहमद, अब्दुल्ला, जस्ट राइट. Intensity is inversely proportional to square of distance. So intensity, Ahmed, is inversely proportional to the square of distance. और देखो बेटा, जितनी जितनी आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो आपके पास इंटेंसिटी जो है लाइट की उतनी ही डिक्रीज होती है. ठीक है. अब लेट्स से ये एक सोर्स ऑफ लाइट है. इस सोर्स ऑफ लाइट से आप जितना दूर जाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी. और जितना the more you get closer to the source of light, the greater will be the intensity of light. Okay. So this is the first thing that we need to remember. अच्छा, ये हमें जनरली पता होना चाहिए. जो दूसरी वाली चीज है उस पे भी गेट अ न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंटली. सो इंटेंसिटी अब्दुल्ला. Okay.
So the information is given. आपको वो ये कह रहा है कि आपके पास दो different waves हैं. Wave 1 has an amplitude of A and the intensity is I. Wave 2 का amplitude हमें नहीं पता और वो कह रहे हैं कि it has double the intensity of the wave 1. ठीक है? Now we have to calculate the amplitude of wave 2. Wave 2 in terms of A. हमें उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए. सो अब हमारे पास जैसे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर. I1 over A1 square is equal to I2 over A2 square. So let's use that relation. इसमें हम पुट कर देते हैं I1 की जगह I, A1 की जगह A का स्क्वायर. अब क्योंकि इसकी डबल इंटेंसिटी है तो डबल इंटेंसिटी का मतलब है 2I. सो ये आ गया 2I और इसका एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट करना है विच इज A2 स्क्वायर. ठीक है? सो अब नाउ लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो I ओके अगर आपके पास जैसे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, जब भी आप प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हो एंड यू ऐड अ इक्वल, सो वी ऑलवेज ऐड अ कांस्टेंट विद इट. ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर मैं k को सब्जेक्ट बनाऊं ना तो k किसके इक्वल होता है आई एन ओवर ए स्क्वायर. राइट? इधर से k किसके इक्वल है आई एन ओवर ए स्क्वायर. ओके ये इधर से k को जो सब्जेक्ट बनाया ना तो यस. तो फिर आप अगर I1 होगा तो नीचे A1 स्क्वायर होगा मगर जो कांस्टेंट k की वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट. वो चेंज नहीं होगी. तो k को जब आप इक्वेट करते हो तो यू गेट दैट रिलेशन. तो आप लोगों को यू डोंट नीड टू रिमेंबर द डेरिवेशन फॉर दिस. जस्ट सिंपली डायरेक्टली memorize this relation कि I1 over A1 square is equal to I2 over A2 square. और जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटेंसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव. ओके अब यहाँ पे हमने पुट किया. अब A2 इज बेसिकली दैट वी वांट टू फाइंड. सो ये I उधर जाके डिवाइड I गेट्स कैंसल्ड. ठीक है? Now let's take square root on both sides. So if I take the square root, so A2 is going to be equal to under root 2A. अब क्योंकि A स्क्वायर है तो जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 पे भी आ जाएगा और A स्क्वायर पे भी आ जाएगा. तो अंडर रूट 2 एज इट इज. और आपके पास तो ये एमसीक्यूज में भी वो आपसे पूछ लेता होता है कि वेव 1 का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ये है, 2 की ये है. तो बताओ मतलब अगर ट्रिपल इंटेंसिटी है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ. विल गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस फॉर दैट एंड यू जस्ट हैव टू derive the expression with the working. Okay? Okay, I hope it's clear to everyone now. Now let's just do another numerical and then we will talk about the general properties of electromagnetic waves and after that we will just talk about the Doppler's effect. ये दोनों छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं which are not so time taking. Okay, so अच्छा दे. Okay, now please do this question yourself. हो जाएगा इंशाल्लाह. स्पीक में कवर हो जाएगा.
Okay, so we have with an amplitude of 0.2 centimeter and intensity 3 watt per meter square. We have another wave with quarter amplitude and the intensity is to be calculated. So please do this one. Sorry, beta. Yes. मॉक्स के दरमियान में यस आई टेक वन जहाँ पे अगर आप लोगों का मैं देख लूंगा उसमें दैट इज गोइंग टू बी एन ओपन क्लास फॉर ऑल ऑफ यू तो आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो क्वेश्चंस में क्यूरीज होंगी जस्ट शेयर द पिक्चर जैसे लास्ट टाइम किया था मिड से पहले तो वो आप मेरे साथ शेयर कर देना विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन द क्लास आप लोग बेटा मॉक्स के बाद ही मुझे लग रहा है वैसे एक दो पेपर्स आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं मंडे वाली जो क्लास होगी ना उसमें मैं आप लोगों को एक दो पेपर्स का एक ही पेपर हो पाएगा हार्डली क्या आप लोग ये मॉक्स के फौरन बाद ना जस्ट स्टार्ट विद द ईयरलीज अभी भी करते जाओ पेपर्स जस्ट लीव द क्वेश्चंस ऑफ waves and superposition बाकी टॉपिक्स के you should be able to if you have done sufficient topicals of the other topics as well अगर नहीं पहले प्रैक्टिस की तो पहले फिर टॉपिक वाइज 10 हर टॉपिक के क्वेश्चंस करो एंड देन मूव टू द प्रैक्टिस तो की भी है लेकिन पहले ही की है इट्स ओके अब ईयरली कर फिर अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या डिफॉर्मेशन के कर लिए टॉपिकल्स इनके कर जल्दी से ठीक है और फिर कुछ एक दो ईयरली साथ साथ कर लो ओके सो वी हैव wave 1 इसका amplitude को it's given in centimeter if I convert it into meters so 0.2 over 100 it's going to be 0.002 ठीक है so we get 0.002 है ना 0.002 मीटर क्वार्टर एम्पलीट्यूड का मतलब है कि 0.002 को डिवाइडेड बाय 4 so how much do we get 0.0005 I guess यही आता है ठीक है ये आ गया now we just have to Ahmed we just have to use the relation I1 over A1 square प्लीज आप लोग उसमें ये इसकी वैल्यूज को पुट करो और आंसर कैलकुलेट करके मुझे बताओ अनस कि व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट सो I1 over A1 square is equal to I2 over A2 square so I1 is 3 and A1 is 0.002 plus square I2 is to be calculated and A2 is 0.0005 का स्क्वायर ये उधर जाके इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे सो यू विल गेट द आंसर सो वन गो में just put the whole thing on calculator and you will get the answer sorry हाँ तो ये फॉर्मूला याद कर लो बस I1 over A1 square is equals to I2 over A2 square ठीक है ओके ओके just बेटा प्लीज okay so we have another Abdullah bas इधर बस Okay, so we have two different waves of wave 1 and we have wave 2. Wave 1 has a power of E and an area of S and an amplitude of A. Wave 2 has power that is to be found. Area is S over 2 and the amplitude is 2A. Okay, so you have to calculate the power. अब यहाँ पे हमें वो वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा कि power is what
पावर सॉरी इंटेंसिटी इज पावर ओवर एरिया। तो आप पहले I1 निकालोगे, ठीक है, पावर ओवर एरिया करके, फिर आप I2 निकालोगे, और फिर उसके बाद आप I1 ओवर A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 ओवर A2 स्क्वायर का रिलेशन यूज करोगे एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दैट। ठीक है, सो I1 किसके इक्वल होगा? पावर ओवर एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना पावर ओवर एरिया, सो E ओवर S। I2 हमारे पास क्या है? We don't know the power. Assume it to be x, whatever you want to, मतलब you can use P2 और एरिया की जगह S by 2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2P2 over S. Okay, so we have the I1 and we also have the I2. Now let's use the relation I1 over A1 square. मतलब I1 की जगह E over S और एरिया S1 is सॉरी यहाँ पे आता है, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर, और P2 की जगह सॉरी I2 की जगह वी हैव 2P2 ओवर S, और एम्पलीट्यूड वुड बी 2A का होल स्क्वायर। ये जो अगर आपके पास फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है जो कि S है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई, सो S इधर आ जाएगा। आई कैन राइट इट एज E ओवर A स्क्वायर S इक्वल्स टू 2P2, और 2 का स्क्वायर इज 4A स्क्वायर टाइम्स S। ठीक है, वी हैव टू फाइंड P2, सो वी हैव टू मेक P2 एज द सब्जेक्ट। ठीक है, ये 4A स्क्वायर S उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, E ओवर A स्क्वायर S टाइम्स 4A स्क्वायर S इक्वल्स टू 2P2। अब ये A स्क्वायर S कैंसल्ड आउट, 4E, और ये 2 इधर ला के डिवाइड, सो हमारे पास ये निकल आएगी 2E। सो द पावर ऑफ द सेकेंड वेव इज 2E। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, सो ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस है जो आपसे ये 2 या 3 मार्क का वो आपसे P2 में पूछ सकता है, या 1 मार्क का ये सारा वर्किंग MCQ के लिए भी हो सकती है। ओके, बाकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पावर ओवर एरिया, उसका मार्क है। देयर आर वेरी फ्यू फॉर्मूला जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया, या इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। इन फॉर्मूलाज के मार्क्स हैं, so please write the formula as well. Okay, I hope it's clear now. Any questions so far? So please you can ask me. So what is intensity? Intensity is power intercepted per unit area. ठीक है, intensity is inversely proportional to the square of distance of a wave, and intensity is directly proportional to the square of amplitude of a wave. Okay, now let's just quickly talk about the general properties of electromagnetic waves, और फिर last में we do Doppler's हो जाएगा। सुन लो, अच्छा चलो ये लास्ट है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कर लो। नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। प्लस 6 PM के बाद जर्नी से निकलने की इजाजत की बस भी करना ऑर्डर चालू करें। अच्छा ओके, 12 बजे भी आया हूं, 12 बजे भी वो शुरू में 12 बजे आया। अगर मैं रेडी ना तो इस टीएटी का ये तो
जरा भी नहीं सॉरी का मैं बड़ा भी नहीं वो क्या क्या मैं नंबर भी दिया तो मैंने आप जो हो गया ओके सो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वी हैव जी एक्स यू वी आई एम आर ठीक है सो ये हमारे पास आ गई गैमा रेज एक्सरेज अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स ठीक है okay so gamma rays have a wavelength of okay what is the sorry इनकी yes उसकी रेंज मैं बताता हूँ ना रेंज आपको याद होनी चाहिए वो जो एस्टिमेटेड क्वांटिटीज नहीं आती हैं उसका सवाल उसमें इसकी वेवलेंथ वगैरह के बारे में भी पूछ लेता होता है क्या एस्टिमेटेड क्वांटिटीज 1 मार्क का एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी 1 मार्क का इधर भी अगर वो पूछना चाहे P2 बहुत कम आता है हार्डली ठीक है the source of these three waves is sun right so source is sun अच्छा what about the visible light जो है इनकी वेवलेंथ की रेंज हमें याद होनी चाहिए दैट इज 400 नैनोमीटर टिल 700 नैनोमीटर्स सो बाकी समझ नहीं नहीं वेव की ओर ठीक है ओके अच्छा which one has the अच्छा so gamma out of these 7 waves gamma has the highest frequency and it has the shortest wavelength radio waves has the shortest frequency but highest wavelength highest frequency shortest wavelength and radio waves they have the highest frequency of lowest frequency and highest wavelength ठीक है so gamma waves have the highest frequency and the shortest wavelength radio waves have the shortest frequency and they have the highest wavelength ultraviolet visible light infrared these three waves are coming from the sun visible light जो है visible light is made from 7 different colors violet indigo blue green yellow orange and red has the highest wavelength which is 700 nanometers violet has the shortest wavelength which is 400 nanometers ठीक है so red has the highest wavelength and shortest frequency okay one more thing जो violet है violet has the shortest wavelength and highest frequency अच्छा ना अगर मैं आपसे ये पूछूं गैमा और रेडियो वेव्स किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है सो गैमा की इट हैज द हाईएस्ट एनर्जी इसके यूजेस नहीं बस इतना जितना मैं लिख रहा हूं ना वही पता होना चाहिए एंड दिस वन हैज द लोएस्ट एनर्जी सो बेसिकली आपके पास जो एनर्जी है ना एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ठीक है सो एनर्जी is directly proportional to frequency
and energy is inversely proportional to the wavelength. Or last May, we need to remember the range as well. So the range for the gamma is 10 to the power of minus 12 meters से लेके 10 to the power of minus 10, फिर 10 की पावर minus 10 से लेके 10 की पावर minus 9 और 10 की पावर minus 9 से लेके then we have 10 to the power of minus 6, ठीक है, और 10 की पावर minus 6 से लेके 10 की पावर minus 3 और 10 की पावर minus 3 से लेके 10 की पावर ओके सॉरी 10 की पावर minus 2 इधर और 10 की पावर 3 इधर आना है और 10 की पावर minus 3 इधर, ठीक है, ये इधर आना था, सॉरी लेट मी, हाँ ये 7 है बस, okay, this one is 7. Okay, so this is the range that we need to remember. अब आपसे ना मैं आपको जनरली मतलब बताता हूँ, वो आपको ये कहेगा कि ना मेरे पास एक वैल्यू है, आपने मुझे बताना है कि वो किस रेंज में लाया करती है. ओके, सो लेट्स से इफ आई हैव अ वैल्यू 300 बल्कि 300 नैनोमीटर. ओके, इफ आई आस्क यू कि मेरे पास, अब ये आपको एस्टिमेटेड क्वांटिटीज में आएगा, ठीक है, वो आपसे ये पूछता है कि दिस हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस 300 नैनोमीटर, स्टेट व्हाट इज द पॉसिबल, वो ये क्या हो सकती है, इज इट अ विजिबल लाइट और इज इट समथिंग एल्स. विजिबल लाइट वैसे 400 से लेके 700 तक होती है, सो दैट इज योर अल्ट्रावायलेट, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर नैनो मीन्स 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 इंटू अगर मैं करता हूं 10 की पावर 2 10 की पावर -7, so 3 times 10 की पावर -7, so it lies in this range, which means that this is an ultraviolet ray. Okay, जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की रेंज फिक्स्ड है, ठीक है, विजिबल लाइट की रेंज है 400 नैनो से लेके 700 नैनो तक. 10 to power -9 लिखा तो अल्ट्रावायलेट हुई वो एक्सरे, वो क्या आपने 10 to the power -9 नहीं, ये -9 से -7 लिखा है ना एक्सरे किस पे, एक्सरेज तो 10 पावर -9 से 10 पावर -10 तक लिखा है. ओके, सो ये 300 इंटू 10 की पावर -9, दिस गिव्स अस 3 times 10 की पावर -7 मीटर. तो ये इसकी पॉसिबल, ये किस रेंज में मतलब हमारे पास आता है, ये हमारे पास आ जाएगा अल्ट्रावायलेट, क्योंकि विजिबल लाइट इज स्पेसिफिकली जस्ट फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर्स, ठीक है, मैं ऊपर वाला दिखा देता हूं जी. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, just 1 second, let me